नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन, हमने आपको पहले वीडियो में कुछ हल्का सा जनजातीय आंदोलन के बारे में परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया और दूसरे वीडियो में हमने आपको मैप के माध्यम से हर एक आंदोलन को राज्यवार लोकेट करने का प्रयास किया और तीसरे वीडियो में हमने आपको जनजातीय आंदोलन होने के पीछे जो प्रमुख कारण थे उसके बारे में बताया था। और चौथे वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक राज्य उठाए थे, वह राज्य था पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ था उसे हमने आपको बताने का प्रयास किया था। और अब हम आज दूसरा जो राज्य बताने जा रहे हैं वह राज्य है झारखंड। यानी जो हमने पहले वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको चुआर या चुहाड़ विद्रोह के बारे में बताया था जो पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब हम आपको दूसरा राज्य बताने जा रहे हैं, वह राज्य है झारखंड। आप देखिए, ये जो झारखंड है यहाँ पे बहुत से विद्रोह हुए हैं, लेकिन जो परीक्षा के उपयोग से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके साथ साथ ऐसे तो 3 या 4 हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर कम से कम 6 आंदोलनों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वह 6 आंदोलन कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम 4 बता रहे हैं। 4 को हमने मेंशन किया है। पहाड़िया आंदोलन है, तमाड़ है, चेर है, हो है। इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण आंदोलन है, एक है कोल विद्रोह और एक है संथाल विद्रोह। तो अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं झारखंड में जो आंदोलन हुए हैं। तो पहला जो आंदोलन है पहाड़िया आंदोलन। पहाड़िया आंदोलन का जो टाइम पीरियड है वह है 1778 से 1803 और इसके जो नेतृत्व करता हैं राजा जगन्नाथ और प्लस रानी सर्वेश्वरी देवी। आप कहेंगे सर राजा जगन्नाथ तो चुआर या चुहाड़ विद्रोह में भी थे। हाँ, यह वहाँ पर भी थे और यह यहाँ पर भी है। यहाँ इनके नेतृत्व में, प्रमुख रूप से इनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और इनके साथ रानी सर्वेश्वरी देवी भी हैं। और यह जो पहाड़िया वाले आंदोलन, इसका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियाँ होती थी उसी के आसपास यह जनजाति निवास करती थी। पहाड़िया जनजाति या पहाड़िया जनजाति, इसीलिए इसका नाम पहाड़िया आंदोलन पड़ा। पहाड़िया आंदोलन पड़ा। तो यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर बाद में हुआ क्या, होना वही था, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दमन कर दिया। बस महत्वपूर्ण है, जानते रहिए कि पहाड़िया आंदोलन किस राज्य में हुआ था, झारखंड में। इसके जो प्रमुख नेता थे वो राजा जगन्नाथ थे। इतना महत्वपूर्ण है जानने के लिए। और दूसरा जो आंदोलन हो रहा है वो तमाड़ विद्रोह हो रहा है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1795 से 1800 ईस्वी है। इसके नेतृत्व करता है विष्णु मनाकी हैं, दुरवानी मनाकी हैं और ठाकुर भोला नाथ सिंह जी हैं। यह जो क्षेत्र है यह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र के आसपास का है। जब ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, पर्वत पठार और झील, यानी इन्हीं के इर्द गिर्द यह जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती थी। छोटा नागपुर क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। उराव जनजाति के द्वारा यहाँ पर यह आंदोलन चलाया जा रहा है। कौन सा, तमाड़ आंदोलन। कारण क्या था, हमने ऑलमोस्ट जो प्रमुख कारण बताए हैं जनजातियों के तीसरे वीडियो में, ऑलमोस्ट सब वही कारण थे। लेकिन यहाँ पर भी प्रमुख कारणों में वही जमींदारों के शोषण से ये लोग परेशान थे। जमींदारों के शोषण से ये लोग परेशान थे। बाद में हुआ क्या कि इस आंदोलन का भी दमन कर दिया गया। यानी कि आपको परीक्षा की जानकारी के लिए बस इतना जानते रहिए कि तमाड़ विद्रोह जो है 1795 से 1800 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता विष्णु मनाकी और दुरवानी मनाकी और ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। परीक्षा की दृष्टि से बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि यह उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे जब हम आपको कोल और संथाल आंदोलन पढ़ाएंगे वह परीक्षा की दृष्टि से और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी आप जानते रहिए, कभी कभी हो सकता है नाम दे दे और राज्य पूछ ले, आप अगर न बता पाए तो अच्छे से समझ जाएं। तीसरा आंदोलन हो रहा है चेर विद्रोह। यह 1800 से 1802 के मध्य हो रहा है। नेता है इसके भूखन सिंह के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर क्या था कि कंपनी के द्वारा जो नियुक्त राजा थे वह चूड़ामन राय थे। इनके अत्याचारों से परेशान होकर 1802 में भूखन सिंह ने कुछ जनजातियों का चेर जनजातियों का एक संगठन बनाया और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिए।
उसमें चूड़ामन राय भी मारे गए और लास्ट में जब अंग्रेज यानी कंपनी जब इस आंदोलन को दमन करने के लिए आती है तो इसने जो है इस आंदोलन का दमन किया और हुकम सिंह को 1802 में फांसी दे दिया गया। इसी तरीके से चेर विद्रोह भी समाप्त हो गया। और एक जो लास्ट विद्रोह है वह है हो विद्रोह। हो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हो जनजातियाँ थी उन्हीं के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, यह विद्रोह किया गया था। कारण वही बढ़े हुए कर के विरुद्ध और अंग्रेज और जमींदारों के विरुद्ध था। इनके जो नेतृत्वकर्ता हमने आपको बताया, इनका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। हो जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। कारण क्या था कि जो हो जनजाति थे यह प्रकृति की पूजा करते थे। इनके अपने देवता होते थे, इनके अपने कुल के देवता होते थे। उन कुल के देवता का नाम था देवसौली। देवसौली कहा जाता था। अपने गांव या कुल के देवता को देवसौली कहते थे और इनकी पूजा करते थे। और मेजर रफसेज द्वारा इनका दमन भी किया गया था। तो यहाँ पर हमने ये 4 आंदोलन बताया आपको, आप अच्छे से जानते रहिए। बस आप इतना जानते रहिए, उतना महत्वपूर्ण ये आंदोलन नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर पूछ ले, कभी पहाड़िया आंदोलन या तमाड़ आंदोलन या चेर आंदोलन या हो विद्रोह, निम्नलिखित विद्रोहों में निम्नलिखित जो ये विद्रोह हुए हैं यह किस राज्य में है, अगर ऐसा सब पर सवाल अगर कभी आ जाएगा तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो आप जानते रहिए केवल आंदोलन का नाम, उसके नेतृत्वकर्ता और वह राज्य। तो हमने आपको इतना बताने का प्रयास किया है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें महत्वपूर्ण है, एक है कोल विद्रोह और एक है संथाल विद्रोह, जिसे हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा है क्लास, थोड़ा कमेंट में बताइएगा। यदि कोई कमियां रह गई हैं तो आप जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं। धन्यवाद।